अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जानते हैं हम 9th क्लास की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और उसका पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने साइंस को डिस्कस किया था और साथ में केमिस्ट्री की डेफिनेशन की थी। तो आज हम उसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री, जिसे आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है जी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए जी, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम रिलेशनशिप को देखेंगे, कंपोजिशन को देखेंगे और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, उसकी कंपोजिशन देखनी है कि किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, और उसके अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि सपोज कर लेता हूँ जी, वाटर है, मेरे पास वाटर है। अब वाटर की कंपोजिशन देखूंगा कि किससे मिलकर बना हुआ है, जैसा कि H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के साथ मिला है। अब उसके अलावा जी, अब इस वाटर की मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखूंगा, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखूंगा। अब उसके बाद इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसकी जो कंपोजिशन है, इनका आपस में रिलेशन क्या बनता है, इसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद अगर इनके अंदर कोई चेंज आता है, यानी इस मैटर के अंदर कोई चेंज आ जाता है, तो उसकी भी स्टडी कहाँ करूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही करूंगा। उसके बाद आता है जी, जो प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं वो क्या है जी। पहला तो एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके अंदर हम यानी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम डिस्कस कर सकते हैं, करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बिहेवियर देखते हैं, गैसेस का बिहेवियर देखते हैं, लिक्विड का बिहेवियर देखते हैं और सॉलिड का भी बिहेवियर देखते हैं। उसके अलावा एक और काम हम करते हैं यहाँ पर, वो ये है कि ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का इस मैटर पर जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पर, उस पर क्या असर होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट भी हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा एक और काम भी करते हैं, रेडिएशन है, रेडिएशन का इफेक्ट भी देखते हैं इस मैटर के ऊपर। सो होपफुल कि आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री समझ आ गई होगी। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान जो रिलेशन है उसका मुताला हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। और उसके अंदर ये भी है कि अगर कोई चेंज आ जाता है मैटर के अंदर, तो उसका मुताला भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही करेंगे। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो क्या है जी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल है, बिहेवियर ऑफ गैस है, बिहेवियर ऑफ लिक्विड है, बिहेवियर ऑफ सॉलिड है। उसके अलावा जी मेरे पास टेम्परेचर इफेक्ट है और रेडिएशन इफेक्ट ऑन मैटर। ये चीज़ें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं जी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स का मुताला करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स जितने भी हैं, यानी हाइड्रोकार्बन और उनसे जो निकले हुए कंपाउंड्स हैं उनका मुताला करते हैं। कहाँ पर जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली भी पाए जाते हैं, यानी नेचर के अंदर भी पाए जाते हैं, और इन्हें सिंथेसाइज किया जाता है, भी लेबोरेटरी के अंदर भी तैयार किया जाता है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम क्या होता है, ये डिटरमाइन कर देते हैं इनकी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, यानी ये डिटरमाइन करते हैं बोथ की, ये जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते हैं, और उसके अलावा जो हम लेबोरेटरीज के अंदर आर्टिफिशियली तैयार करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करते हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को ही डिस्कस करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को करते हैं, और ये बताते हैं कि इसके अंदर जितने भी नेचर के अंदर पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड उनका मुताला भी करते हैं, उनकी स्टडी भी करते हैं, और जो हम लेबोरेटरी के अंदर तैयार करते हैं वो भी इसी के अंदर काम करते हैं उनको भी। उसके अलावा जो केमिस्ट जो होते हैं वो भी काम करते हैं इन्हीं की प्रॉपर्टीज पर, यानी नेचुरली जो अकरिंग कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पर भी काम करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को भी देखते हैं, और साथ में आर्टिफिशियली जो तैयार की जाती है उनकी भी देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जी हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन
के कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव्स को निकाल लेते हैं। यानी कार्बन एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है जी, इनके डेरिवेटिव्स को निकाल लेंगे। बाकी सारे कंपाउंड जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट और उनके कंपाउंड्स को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बन और हाइड्रोजन या उनसे बने जितने भी कंपाउंड हैं उनको अलग करके बाकी सारों का मुताला हम कहाँ करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ी सी हम लोग डिस्कस करते हैं जी। इट कवर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। ये केमिकल इंडस्ट्री का हर पहलू कवर करती है, यानी कि हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं। केमिकल इंडस्ट्री कहीं भी है ना, वहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल लाजमी ही है। तो इसमें पहले दो चार के नाम ले लेते हैं, जैसा कि ग्लास इंडस्ट्री है, यहाँ पर ये इस्तेमाल होती है, सीमेंट में इस्तेमाल होती है, मेटलर्जी में इस्तेमाल होती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेटल फ्रॉम और। अब और से मेटल का तैयार करना मेटलर्जी कहलाता है। अब यहाँ पर एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है जी? स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। उसके अलावा जी इसमें हम ये भी इसके अंदर ये देखते हैं कि नेचुरली कितनी अकरिंग है और सेंसाइज कितनी की गई है, लेबोरेटरी के अंदर कितनी तैयार की गई है। उसके अलावा जी केमिस्ट्री के अंदर दोनों की स्ट्रक्चर देखते हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज देखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये होता है कि तमाम एलिमेंट्स को ऐड कर लिया जाता है एक्सेप्ट कार्बन और हाइड्रोजन को। कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स को छोड़ के बाकी सारों की का मुताला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एप्लीकेशन है वो केमिस्ट्री की हर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती है। ग्लास इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, मेटलर्जी है और भी बहुत सी इंडस्ट्री के अंदर ये इस्तेमाल हो जाती है। होपफुल कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।